दिसंबर से, तो आप जून जुलाई से दिसंबर तक का पीरियड बहुत छोटा होता है। उसमें इतने छोटे पीरियड में कोई भी स्टेज 3 वाला पेशेंट सरवाइव करके हील करके और इस लेवल पर आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। और मैंने इसीलिए आवाज उठाई कि ये कोई खेलने का काम नहीं है। और हिना खान का स्टेज 3 ट्रिपल नेगेटिव है, क्योंकि मेरे पास किसी ऐसे बहुत से रिपोर्टर्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डाउट हुआ, और किसी रिपोर्टर ने मेरे लिए वो पेपर्स अवेलेबल करवा दिए, बिकॉज उनको लगा जैसे मैं डिप्रेस हुई, मुझे लगा कि अरे मैं भी सही नहीं हो रही हूँ, ये तो बहुत जल्दी, मतलब 3 से 4 महीने में कौन कैंसर आया भी और चला भी गया और आप इतना एक्टिव हो गए, ये इम्पॉसिबल चीज है जो मैंने नोटिस की और मैंने बताई लोगों को। तो Hello guys, this is Shweta from eBuzz India and you're watching us on eBuzz India and now आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने काफी बैटल अपने लाइफ में सरवाइव करके आज हमारे साथ बैठी है, रोजर खान। हाय रोजर मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैम, सबसे पहले तो आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी बिकॉज योर जर्नी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड हमने जितने भी आपके पास्ट जर्नी देखी तो वो काफी थ्रिलिंग रही है, सो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरी लाइफ कभी भी इजी नहीं थी। आई वॉज द लास्ट यंगेस्ट चाइल्ड और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। बट दैट इज ओके। मुझे मजा आता है, मैं हर हर बार कोई नई चीज ट्राई करती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ नया करती हूँ। मैं एक बोरिंग लाइफ कभी नहीं जी सकती। मुझे भीड़ से अलग रहना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, जो सबने जो किया मैं वो क्यों करूंगी। आई मीन ये मेरी हमेशा से रहा है कि मैंने हमेशा नई चीजें ट्राई की हैं। इस वजह से कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि पब्लिसिटी बना रही है। बट अगर ऐसे देखा जाए तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बट इट इज लाइफ। हमारे सबके जीने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जो मुझे तरीका सही लगता है वो किसी और को भी लगे। बट इट इज माई लाइफ, माई डिसीजंस। मैं हमेशा ऐसे ही रही हूँ। ऑल्सो मैम, आपने जैसे अभी कहा कि आपने काफी वेरियस एस्पेक्ट्स ट्राई किए हैं, बट एक ऐसा जो करियर में आपने डिसीजन लिया हो जिसे देखने मतलब जिसे पाने के बाद यू आर लाइक कि फुलफिल्ड कि लाइक आई एम सेटिस्फाइड नाउ एंड आई हैव चूज राइट पाथ। मैं अपनी लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं होती। ये मेरा एक दैट इज प्रॉब्लम है। मैं जिस दिन मैं सेटिस्फाई हो गई अपने किसी भी डिसीजन से या किसी भी काम से, उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद मैं आगे कुछ सोच नहीं पाऊंगी, उसके आगे मैं ट्रू। कुछ कर नहीं पाऊंगी। आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ माई डिसीजंस, या किसी काम को लेके मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हुई। एंड दिस इज द ओनली रीजन मैं अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया करती हूँ। और मेरी राइट। एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है कि मुझे लगता है अरे मजा नहीं आया, कुछ और करते हैं, अरे मजा नहीं आया, कुछ और करते हैं। दैट्स हाउ आई एम ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ग्रोइंग एज एन एक्टर ऑल्सो। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कोई ऐसा कुछ ऐसा कर लिया है जिसको लेके मैं बहुत खुश हूं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लाइफ गोज ऑन। बहुत कुछ अभी करना है। और एक बड़े स्ट्रगल के बाद जब लौट के आई हूँ तो जिंदगी अब बहुत अलग हो चुकी है। पहले जैसे राइट। मैं लोगों से मिलती थी, ज्यादा लोगों से मिलती थी, कई बार आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग टाइम पास भी करते हैं, बट मैं फिर भी मिल लेती थी। बट नाउ आई ट्रू। एम क्वाइट सिलेक्टिव। मैं कम लोगों से मिलती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ। इट्स लाइक दैट। या मैम, एंड ऑल्सो आपने मॉडलिंग की है, एक्टिंग की है, फोटोशूट, बोल्ड फोटोशूट, जिसकी वजह से आप काफी जानी गई हो एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो यू बिकॉज आपका पेटा चैंपियन की वजह से। ऑल्सो नाउ रिसेंटली लाइक आईपीएल थीम फोटोशूट, सो इस चीज को आप किस तरह देखते हो एंड लाइक हाउ इज दैट एक्साइटमेंट। जो पेटा का कैंपेन हुआ था, दैट वाज एन इंटरनेशनल कैंपेन। हमारी और भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने किया है, जैसे पीटा के लिए काफी एक्ट्रेसेस काम कर चुकी हैं, पहले भी मैंने भी किया। बट उनका एक स्टाइल होता है, पीटा वाले कभी भी कोई भी ऐसा कैंपेन नहीं करते जिसके बारे में लोग ना जाने। दे हैव अ सर्टन वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर थिंग्स,
और वो जो पीटा है, अगर हम उनके कैंपेन इतने प्रोवोकेटिव नहीं होंगे, इतने अटेंशन सीख नहीं करते होंगे, तो शायद लोग उसके बारे में जानते भी नहीं। सो पीटा वॉज अ वेरी गुड कैंपेन, और उसके पीछे कॉज बड़ा था, तो मैंने वो किया। और उसके समहाउ मैंने हर वो चीज की जो मुझे लोगों से अलग लगी, जो कभी Right. किसी ने नहीं की थी। तो मैं हमेशा कुछ अलग करना चाहती हूँ, और शायद इसी वजह से बहुत ट्रोल हो जाती हूँ, कई बार अब्यूज करते हैं लोग, बट दैट इज ओके, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, सुना ही होगा। राइट लोगों का काम है करना। सो मैम ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी अनप्रेडिक्टेबल रही है, एंड लाइक काफी चैलेंजेस आपने भी फेस किए, पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ। सो हाईज एंड लोज को आप कैसे बैलेंस करती हो, कैसे मेंटेन करती हो? अ, आजकल पिछले 1.5 2 साल से, एज यू नो, कि मैं थोड़ा कैंसर के साथ ज्यादा बिजी हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी मेडिकल क्राइसिस आ चुके हैं, तो उसकी वजह से मैंने आजकल थोड़ा सा लिखना शुरू किया है। मैं भी स्ट्रगल नहीं करती, मैं ज्यादा फिल्मी लोगों से नहीं मिलती, बिकॉज अभी आजकल लोग ना कई चीजों को बताते नहीं है। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसको झेल पाना, जिसे बर्दाश्त कर पाना इस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन नहीं है, और ना फिजिकल कंडीशन है। तो मैंने एक तरह से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लिया है, बट डेफिनेटली अब एक्टर हूं तो मुझे वापस जाना है उसी जगह पर जहां से मैं आई हूँ। और अभी फिलहाल जो है मैं अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देती हूँ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और जो जो काम मेरे पास आता है विदाउट अ स्ट्रगल, मैं वो कर लेती हूँ। और ये बैलेंस मुझे अभी थोड़ी दिन तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। Right. But we are actually very proud of you कि like आप इतना survive करके and now you're sitting here and you're like strong, you're a very strong woman. वंदना, So ऐसे लगता है देख के कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसे आप लोगों के सामने से मेकअप करके थोड़ा तैयार होके आ जाती हूँ, तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही मैं ये कैमरा ऑफ होगा, मैं जाके लेट जाऊंगी, मेकअप निकाल दूंगी, और मैं I'll be in a different world। ये जो दुनिया है ना, जो फिल्मी दुनिया और फिल्मी दुनिया के लोग हैं, यहाँ पर झूठी स्माइल रखना, अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छी तरह से, ये हमारा काम है। तो उसको मैं मैनेज कर रही हूँ अपनी बीमारी के साथ। तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये बहुत ब्रेव है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, बट ये अलग true, बात है कि मैं रो के नहीं बताती, और या मैं लोगों को ऐसे नहीं बताना चाहती कि यस, मैं प्रॉब्लम में हूँ। सो यही दुनिया है। अगर फिल्मी दुनिया के लोग आम लोगों की तरह बिहेव करेंगे, तो शायद फिर लोग उन्हें देखेंगे ही नहीं। सो दिस इज द वर्ल्ड। 100%. हम्म। But ma'am, because of you, there are many women who will get inspiration because आप strong हो, आप अभी बैठी हो यहाँ पे with a smiling face, हम्म। hiding your हम्म। pain, and that lot of women out there might be looking you and getting inspiration from you. So हाँ। मैम अभी आप कुछ टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा थी जहाँ पर आपने लाइक काफी चीजें हिना खान के बारे में कही जो लाइक उनके कैंसर के रिलेटेड थी कि उन्होंने काफी चीजें फेक की है। आपके लिए कब हम्म। ऐसा लगा एंड क्यों लगा कि लाइक दे ही शी इज फेकिंग हर थिंग्स अबाउट कैंसर? ये जो कैंसर है, ये सर्दी बुखार या कफ की तरह नहीं है कि दवाई ले लियो और ठीक हो जाए। मेरा सफर काफी लंबा रहा है, अभी तक चल रहा है। मुझे 2 साल होने जा रहे हैं। और मैं स्टेज 4 पे थी, और वो सिर्फ स्टेज 3 की बात कर रही हैं, जो मेरे से एक स्टेज पीछे। ठीक है। प्लस एक इंसान जो हिना खान जो है, उन्होंने जून जुलाई में अपना डायग्नोसिस बताया था, और दिसंबर से उन्होंने अपना स्कूबा डाइविंग, उन्होंने अपना स्नो स्लाइडिंग, वो सब कुछ शुरू कर दिया दिसंबर से। तो आप जून जुलाई से दिसंबर तक का पीरियड बहुत छोटा होता है,
उसमें इतने छोटे पीरियड में कोई भी स्टेज 3 वाला पेशेंट सरवाइव करके, हील करके और इस लेवल पर आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैं ये बात मानती हूँ, लोगों को पता नहीं है कैंसर के बारे में, तो उन लोगों को लग रहा है कि हिना बहुत बहादुर है। बात बहादुरी की नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि ये एक मेडिकल चीजें हैं जिसमें कोई चमत्कार नहीं होता। अगर कैंसर है तो धीरे आता है और धीरे जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान इतनी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में जाती है कि उस टॉक्सिसिटी को बॉडी में से बाहर निकालने में काफी वक्त लग जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं उसके बारे में बोल के पब्लिसिटी बना रही हूँ, तो जो एक्चुअल में आज की डेट में कैंसर से गुजर रहे हैं वो इस चीज को समझ पाते हैं। और आम इंसान जो बाहर से देखता है, जिसने कभी कैंसर का नाम नहीं सुना, तो वो ये सोचने लगता है कि ये तो रोजली ना बड़ी आर्टिस्ट है, हिना खान, तो उसका नाम खींच के ये अपनी पब्लिसिटी बना रही है। तो ये मेरे साथ हो रहा है, और मैंने इसीलिए आवाज उठाई कि ये कोई खेलने का काम नहीं है। जो कैंसर है, जो आज स्टेज 3 से गुजर रहे होंगे, और हिना खान का स्टेज 3 ट्रिपल नेगेटिव है, क्योंकि मेरे पास जब ये काफी दिनों से ये चलने लगा और कुछ महीने हो चुके थे कि हिना ने बताया कि बहुत जल्दी हील हो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और न्यूज आती रही, आपने भी देखी होगी। राइट। तो राइट। ऐसे बहुत से रिपोर्टर्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डाउट हुआ, और किसी रिपोर्टर ने मेरे लिए वो पेपर्स अवेलेबल करवा दिए, बिकॉज उनको लगा कि शायद ये अगर बात करती है, बिकॉज शी इज स्टेज 4 कैंसर, तो शायद लोग इसे सीरियस लेंगे। और वो पेपर जब मेरे पास आए, हिना खान की पूरी फाइल मेरे पास आई, तो मैंने फाइल खुद देखी कि वो जेन्युइन है या नहीं। फिर मैंने डॉक्टर के राइट। पास भेजी, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये स्टेज 2 का कैंसर है जो ये पेपर बता रहे हैं। तो मैं पेपर की बात कर रही हूँ। तो अब जैसे ही मैंने उसके बारे में बात करना शुरू किया, तो लोगों को लगा ये तो कंट्रोवर्सी कर रही है। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। जो लोग आज एक्चुअल में स्टेज 3 से गुजर रहे हैं, वो लोग डिप्रेस होते होंगे ये सोच के कि वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उसने कोई बहुत अलग सा इंजेक्शन लगाया होगा, उसे बहुत पैसा खर्च किया होगा। तो ऐसा कोई पैसा खर्च नहीं होता। कैंसर में लिमिटेड दवाइयां हैं। चाहे आप बड़े हॉस्पिटल चले जाओ, चाहे आप छोटे हॉस्पिटल चले जाओ, चाहे आप बिल्कुल सरकारी अस्पताल चले जाओ, आपको दवाइयां वही मिलनी है। आप सब भी राइट। जानते हैं कि कैंसर में एक लिमिटेड रिसर्च है, लिमिटेड मेडिसिन हैं। बेस्ट ऑफ द मेडिसिन सभी जगह अवेलेबल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो जैसे मैं डिप्रेस हुई, मुझे लगा कि अरे मैं भी सही नहीं हो रही हूँ, ये तो बहुत जल्दी, मतलब 3 से 4 महीने में कौन कैंसर आया भी और चला भी गया, और आप इतना एक्टिव हो गए, ये इम्पॉसिबल चीज है। जो मैंने नोटिस की और मैंने बताई लोगों को। तो ऐसे 20 लाख से ज्यादा पेशेंट होते हैं आज हमारे हिंदुस्तान में। और ट्रिपल 3 नेगेटिव जो होता है, ट्रिपल नेगेटिव जो होता है, ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला कैंसर होता है। तो कई राइट। बार फीमेल, हाँ, तो कई बार फीमेल की बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स काट के निकालने पड़ते हैं, और अ, ऐसी पोजीशन में आने के बाद फीमेल जो भी जिनके साथ ये हादसा होता है, वो बेड रेस्ट पर रहती है कई सालों। तो इस चीज को इमेजिन करना, इस चीज के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा लोगों के लिए, कि हम तो आज बिस्तर पे हैं और हिना वहां स्कूबा डाइविंग कर रही है। तो ये चीजें मैंने आम आम वो पेशेंट जो गुजर रहे हैं उनके लिए ये चीजें मैंने सामने लाई, इसलिए नहीं लेकर आई कि मुझे कुछ न्यूज़पेपर में न्यूज मिल जाएगी, मेरी कुछ पब्लिसिटी हो जाएगी। आप तो देख ही रही हो कि मेरी तो बैड पब्लिसिटी हो रही है। बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। इनफैक्ट इससे मुझे मेंटली मैं थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ। तो मैंने आजकल कमेंट्स पढ़ना बंद कर दिया। अब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ इन चीजों को। राइट। ऑल्सो कई सेलिब्रिटीज भी हमें नजर आए जो हिना खान के साइड से लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक अंकिता लोखंडे भी है। हाँ, तो अंकिता उन्होंने। लोखंडे भी मतलब ठीक है भाई, आप उनकी दोस्त हो, तो आप अपने दोस्त को तो डेफिनेटली, कोई भी अपने दोस्त का फेवर करता है, लेकिन
एक एजुकेटेड लोग अगर होंगे और जिनको कैंसर के बारे में पता होगा, तो कम से कम उनको ये तो पता होगा कि अगर हिना कैंसर पेशेंट है तो जो सामने उसके बारे में बात कर रही है वो स्टेज 4 से गुजर रही है। तो कम से कम वो इस तरह की बदतमीजी वाली बातें नहीं करेगा कि तुम बड़ी चीप हो, तुम बड़ी घटिया हो। भाई राइट। पर्सनल रिमार्क्स नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे में आप ये बोल सकते हो कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या नॉलेज, जबकि मेरे पास पेपर आ चुके हैं। तो मैं मतलब कैंसर जैसी बीमारी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता, कोई कैंसर जैसी बीमारी में किसी पे झूठा एलिगेशन नहीं लगाएगा। नहीं लगा। अनलेस एंड अनटिल मैंने पेपर नहीं देखे थे, उससे पहले मैंने कोई बात नहीं की थी हिना के बारे में। हाँ, मैं डाउट कर रही थी कि ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। और स्टेज 2 और स्टेज 3 में बहुत फर्क होता है। मतलब स्टेज 2 वाला कई महीनों पहले ठीक हो जाता है, और स्टेज 3 वाला शायद अभी तक बिस्तर पे होता। तो आप तो देख ही रहे राइट। हो। या इट टेक्स टाइम, लाइक कैंसर पेशेंट को रिकवर होने में काफी टाइम लगता है। काफी टाइम लगता है, यस। जैसे आपने देखा होगा सोनाली बेंद्रे को, या उनको या स्टेज 4 का था कैंसर, और वो कई सालों आपको नजर नहीं आई। वो यूएस जाती थी, अपना इलाज कराती थी। ऐसे ही आप देख सकते हो मनीषा कोइराला को, राइट। वो भी कई सालों वो बाहर रही। उन्होंने अपना इलाज करवाया, वो लौट के आई। आज भी आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता होगा, अगर अभी तक आप मुझसे कभी मिली नहीं हो। ऐसे देखने में मैं सुंदर दिखती हूँ, प्रेजेंटेबल दिखती हूँ। बट जब मैं बाहर जाती हूँ, हील्स भी, अगर छोटी सी हील्स भी पहनती हूँ, तो मुझे चलने में तकलीफ होती है। मेरी बॉडी लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होता है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज तक चेंज हो चुकी है इस कैंसर ट्रीटमेंट के बाद। सो एक होता है ना कि आप किसी तरह अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हो। और इस जब आप अपने आप को कि हर हाल में मैनेज करते हो, तो उसी का नाम जिंदगी होता है, कि हाँ है। ठीक है, जो है ठीक है। ट्रू। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप काफी कुछ सफर कर रही हो पहले भी, क्या एंड नाउ स्टिल आप सफर कर रही हो, तो क्या वो एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपके लाइफ में रहा है जिसकी वजह से लाइक अभी तक आपने गिव अप नहीं किया? मैं हमेशा से ना बहुत एनर्जेटिक रही हूँ। मैंने हमेशा से उम्मीद नहीं छोड़ी किसी भी कंडीशन में। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ठीक है, ये गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर वक्त मैं ये सोचती हूँ कि ये गुजर जाएगा, और मैं कुछ और करूंगी, मैं आगे जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी, कुछ दूसरी चीजें करूंगी। और ये जो इंस्पिरेशन मुझे आती है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। मतलब मैं अगर मेरे घर में या तो मेरे कपड़े हैं या फिर बुक्स हैं। मतलब ये दो चीजों का मुझे बहुत शौक है। मैंने मंटो पढ़ा है, मैंने मुंशी प्रेमचंद पढ़ा है, मैंने अमृता प्रीतम पढ़ा है। सो मेरी बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत रही है। और यही वजह है कि शायद ये जो कैंसर के बीच मैंने काफी बुक्स पढ़ दी, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन आता है। वहीं से मैं, आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, तो मुझे अच्छा लगता है लोगों की कहानी सुनना। तो आजकल मैं अपने आप से बात करती हूँ, मैं अपने आप से पूछती हूँ कि अच्छा मेरी कहानी में ये मोड़ भी आ गया। सो इट्स लाइक दैट। राइट। जैसे आपने कहा कि खुद से बात करना, काफी चीजें ऐसी होती है जो खुद से बात करने के बाद काफी चीजें सॉल्व भी होती है। अपने लाइक खुद की क्वेश्चंस खुद को ही ढूंढने होते हैं उसके आंसर्स। सो इट्स नाइस की टॉकिंग टू योरसेल्फ, इट्स नाइस रियली। तो मैम हम्म। अभी आप आगे लाइक आगे के आपके प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, लाइक शोज में काम करना है, यू हैव ऑलरेडी डन म्यूजिक वीडियोस एंड शॉर्ट फिल्म्स, तो हाँ, आगे क्या मैंने करेंगे? मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरा जो स्कोर रहा है वो बहुत खराब रहा है। मैंने 3 फिल्म की थी, और तीनों महा फ्लॉप हो गई। बट एनीवेज, हम आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट को कभी भी हिट और फ्लॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ग्रो करके आगे जाता है। फिलहाल मैं कुछ लिख रही हूँ, और मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, और आज भी अ, मैं स्टेज शोज कर रही हूँ। प्लेज, हिंदी प्लेज में करती रहती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। मैं 1-to-1 ऑडियंस के साथ बात कर सकती हूँ।
और मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी कुछ लिख रही हूँ। आने वाले दिनों में आप मुझे एक म्यूजिक वीडियो है वो आने वाला है। फिर एक शॉर्ट फिल्म भी है, क्योंकि मैंने 20 kgs वेट पुट ऑन किया ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट। तो मेरे लिए काफी दिक्कतें हैं कि इस कैंसर के साथ मुझे वेट भी रिड्यूस करना है और मेडिसिन भी चल रही है। तो थोड़ा सा वेट और रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं फुल ऑन काम पर वापस आ सकूं। मैम अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप कौन सा करियर चूज करती, लाइक एक्टर राइटर नहीं तो क्या? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो डेफिनेटली मैं पॉलिटिशियन होती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों के लिए काम करना और लोगों से मिलना। मैं नए लोगों से मिलना पसंद करती हूँ, लोगों से बातें करना, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे आसपास की जैसे मैं जिस घर में रहती हूँ या जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मुझे वहाँ सफाई पसंद है। मैं देखती हूँ कि एरिया साफ है या नहीं, यहाँ पे कहीं कुछ इलीगल चीजें तो नहीं हो रही। तो मेरा बचपन से वो होता है ना कि जब मैं छोटी थी ना, मैं तब से पॉलिटिशियन बनना चाहती थी। लेकिन समहाउ मुझे देखो, सबका अपना नसीब होता है, अपनी किस्मत होती है। समहाउ मुझे ये एक्टिंग का प्रोफेशन मिल गया। फिर यहाँ मैं लोगों से बातें करती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। शायद मैं एक्टर नहीं होती तो डेफिनेटली मैं पॉलिटिशियन ही होती। पॉलिटिशियन। तो ऐसे कोई दो बकेट लिस्ट में नाम जिनके साथ आपको फर्दर काम करना है? दो दिन गेट यू, दो बकेट डायरेक्टर। लिस्ट में नाम, एनी डायरेक्टर, को आर्टिस्ट, एनीवन। मुझे अनुराग कश्यप के साथ काम करना था, जो फिलहाल इंडस्ट्री छोड़ के चले गए हैं। और मुझे ऐसे डायरेक्टर्स पसंद हैं जो रियलिस्टिक सिनेमा में काम करते हैं। तो मैं जब भी वापस आऊंगी, मैं काम शुरू करूंगी, तो मैं डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करूंगी। क्योंकि मुझे वो जो एक टिपिकल होती है ना, वो फिल्में पसंद नहीं है जो टिपिकली कमर्शियल मूवीज बनती हैं या उस तरह का कुछ होता है। और आजकल थोड़ा सा जॉनर भी चेंज हो गया है, लोगों को रियलिस्टिक सिनेमा ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ज्यादा वो टीवी अट्रैक्टिव सीरियल है। टाइप्स की चीजें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। आप तो देख ही रहे हो कि उसकी टीआरपी भी डाउन होती जा रही है बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। और नया टैलेंट है, नए लोग हैं, तो एक्टर्स को भी ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, उनको चांस दिया जाता है। सो दिस इज क्वाइट पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव चीज हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो हम सारे एक्टर्स के लिए हुई है। सो आप मुझे वहीं राइट। देख रहे हैं इसलिए। बहुत जल्दी हम देखेंगे आपको वहां पे। मैम अभी वुमेन्स डे आ रहा है एंड काफी चीजें चेंज हो गई है पहले से, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो आपको क्या लगता है कि क्या पहले जो था वो अभी नहीं रहा है, एंड क्या चेंजेस आने चाहिए? वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काफी काम हुआ है। जब से मोदी जी आए हैं, काफी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आई है पब्लिक के लिए। और सिर्फ अभी भी अगर कोई चीज थोड़ा सा हर्ट करती है, जो डिस्टर्ब करती है, वो है कि ये जो हमारे समाज में रेप केसेस बहुत हो रहे हैं, तो राइट। वुमेन की सेफ्टी पे थोड़ा काम होना बहुत जरूरी है। और लोगों को अ, लड़कियों को बाहर जाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। उनकी कपड़े पहनने की स्टाइल पर आप जब कमेंट करते हो तो ये अच्छा नहीं है। लेट देम लिव देयर लाइफ, और जो उनका मन है वो उन्हें पहनने दीजिए। उन पर कमेंट मत कीजिए कि आपने छोटे कपड़े पहन लिए, आपने बड़े कपड़े पहन लिए। इट्स देयर पर्सनल चॉइस। सो लड़कियों की रात में बाहर अगर घूमती हैं तो उनको आजादी दी जाए, और उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे वो सेफ फील कर सके। और उनके कपड़ों पे आप कोई कमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, ट्रू मैम, एंड ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट मैम इट हम्म। वाज लवली टॉकिंग टू यू, काफी आपके लाइक लाइफ के बारे में जानने मिला, एंड लाइक आप कितनी स्ट्रांग हो ये भी ऑडियंस को पता चलेगा। सो इट वाज लवली एंड अमेजिंग मीटिंग यू, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू थैंक यू, सो मच थैंक यू फॉर सो गिविंग योर मच, टाइम। थैंक यू सो मच।